अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर, जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.6 से हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर जो है ना हमने जो इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, उसके हवाले से हमने जो है ना वो बहुत डिटेल से डिस्कशन की। वो बहुत ही सिंपल एंड ईजी लेक्चर था। अगर आप उस वीडियो का लिंक देखना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन पे भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसमें जो है ना आप लोग कंप्लीट जो है कंसेप्ट समझ सकते हैं कि बेसिकली एसिम्पटोट्स होते क्या हैं और जो है ना हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं। अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूं तो आज का लेक्चर भी बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी है। आज के लेक्चर में मैं बेसिकली हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं इसके बारे में जो है ना डिटेल से डिस्कशन करूंगा। जो बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 16 दी हुई, उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर मैं आज के लेक्चर में जो है ना वो वर्टिकल एसिम्पटोट्स को जो है ना वो एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप जो है ना वो आसानी से हमारी वीडियो पे आके लेक्चर को देख सकें, चेक कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी तो डियर स्टूडेंट्स, वर्टिकल एसिम्पटोट्स की बात करने से पहले देखेंगे हमने जो प्रीवियस लेक्चर में भी एसिम्पटोट्स के हवाले से पढ़ा। हमने ये ग्राफ जो है वो प्रीवियस लेक्चर में भी यहाँ पे बना हुआ था कि कोई भी जो आपके पास लाइन है जो ग्राफ के साथ जो है ना वो लाइन है जो ग्राफ के साथ टच नहीं हो रही, वही बेसिकली आपके पास एसिम्पटोट होती है। अगर वो वर्टिकल लाइन होती है तो वो आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट है, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होती है। आज के लेक्चर में जो है ना वो सबसे पहले वर्टिकल एसिम्पटोट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर डेफिनेशन को समझेंगे। उसके बाद जो है ना इसकी ग्राफ के जरिए जो है ना इसकी एग्जांपल नंबर 15 और एग्जांपल नंबर 16 को जो है ना वो हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की डेफिनेशन। थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो कहता है कि अ लाइन x इज इक्वल टू a इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट ASYMPTOTE ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। कोई भी ग्राफ है जो ना वो किसी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन आपके पास यहाँ पे हो सकता है। ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। फर्ज किया कि कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x। अच्छा जी, कब होगा इफ, अगर आपके पास क्या होगा यहाँ पे, अगर जो ना वो आप लोग लिमिट जो ना वो अप्लाई करवाएं x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, यानी कि उस फंक्शन पे आपके पास कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप दर्ज करें, x की जगह पे पुट करें तो आंसर प्लस माइनस इन्फिनिटी में आए। या फिर जो है ना वो दूसरी शर्त आपके पास यहाँ पे ये है कि लिमिट x अप्रोचेज टू a के ऊपर नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे a के ऊपर पॉजिटिव और a के ऊपर नेगेटिव का मतलब है कि कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी जो है ना वो पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट भी हो सकती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, किसी भी लिमिट की बात यहाँ पे करें आप जो है ना वो ये फंक्शन है, कोई भी आपके पास फंक्शन है, वो कहता है कि उस फंक्शन के अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट पुट करें कि उस पॉइंट को पुट करने से उस फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी के अंदर आए, प्लस इन्फिनिटी में आ जाए या माइनस इन्फिनिटी में आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए। तो वो जो पॉइंट जिस पॉइंट को पुट करने से फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी आया है वो पॉइंट आपका होगा वर्टिकल एसिम्पटोट। सिंपल है, इजी है। ये थी इसकी डेफिनेशन कि एक लाइन x इज इक्वल टू a, आपके पास कोई भी एक नंबर है यहाँ पे जो आपने फंक्शन में पुट करना है, इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। किसी भी जो है ना वो फंक्शन का ग्राफ जो है ना वो उसके अंदर वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगा कि जब जो है ना वो आप लोग x की जगह पे कोई ऐसा कौन सा नंबर पुट करते हैं उस फंक्शन में कि उसका आंसर इन्फिनिटी में आए। ये उसकी जो है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हो सकती है, राइट हैंड लिमिट भी, ये जो है ना वो अलग चीज़ है। लेकिन आप इतना ज़हन में रखें कि हमने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको पुट करने से फंक्शन का ग्राफ इन्फिनिटी में आता है। तो देखें ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम जो है ना इसको एग्जांपल से जब करेंगे तो फिर आपको कंप्लीट समझ आएगी कि बेसिकली जो है ना वो वर्टिकल एसिम्पटोट्स होते क्या हैं और हम जो है ना इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो उसी बुक के ऊपर जो एग्जाम्पल नंबर उसने हमें 15 दी हुई है उसकी बात करेंगे, उसको लेके इसको समझेंगे। तो देखें जी बुक के अंदर जो ना ये एग्जांपल नंबर 15 आपके पास फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x+3 और x+2। तो यहाँ पे उसने जो ना वो दोनों एसिम्पटोट्स हॉरिजॉन्टल की भी बात की और वर्टिकल की भी बात की है। तो इस एग्जांपल को समझने के बाद आपको दोनों जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे, दोनों पॉइंट दोनों एसिम्पटोट्स आपके पास जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखें जी यहाँ पे जो है ना वो आपके पास सबसे पहले देखें क्या होगा।
सबसे पहले देखें जी, ये आपके पास y इक्वल एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 2 है, तो ऊपर भी जो है ना वो x है, नीचे भी आपके पास x है, तो ये मेरे ख्याल से आपके पास जो है ना वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर भी x की पावर 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है। तो सबसे पहले जो है ना ये आपके पास एक रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, हम जो है ना वो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, बहुत दफ़ा समझ चुके हैं कि ये जो आपके पास बटे के अंदर आपके पास जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसके साथ ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड आप लोग कर दें, या फिर जो है ना वो आप जो है ना वो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जो है ना इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखें जी, यहाँ पे जिस तरह आप एक डिवीजन मेथड करते हैं, आपने पढ़ा होगा, उस तरह हम इसको जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो ऊपर वाली आपके पास न्यूमिनेटर x प्लस 3 ये जो है ना वो इसके रूट के अंदर आएगा और ये x प्लस 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो देखें जी, सबसे पहले अगर इसको मैं जो ना वो 1 पे जो ना वो करता हूँ, 1 पे जो ना इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये बन जाएगा जी x प्लस 2 और ये साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, x के साथ कैंसिल, तो 3 में से 2 निकला तो ये 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये जो आपके पास 1 होता है ये बेसिकली आपके पास होता है जी कोशेंट, और ये जो आपके पास एंड पे आंसर आता है ये होता है आपके पास रिमाइंडर, और ये जो जिस पे आप डिवाइड करें ये होता है जी बेसिकली डिवाइज़र। ठीक है जी, ये बेसिकली आपका डिवाइज़र होता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं कोशेंट 1 प्लस आपके पास रिमाइंडर ओवर आपके पास डिवाइज़र होता है, यानी कि 1 + 1 ओवर 2 यहाँ पे आपके पास आ चुका है। तो ये जो बेसिकली आपके पास ये जो 1 आपके पास फर्स्ट टर्म बची है, ये ही आपके पास इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अगर इस तरह से नहीं तो आप जो है ना वो इस फंक्शन के ऊपर ये जो आपके पास फंक्शन 1 क्यों इसका जो है ना हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जो है ना वो जब आप जो इन्फिनिटी पे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी उस फंक्शन पे अप्लाई करवाते हैं तो जो उसका आंसर आता है वही जो है ना वो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। अगर आप उस लेक्चर का लिंक देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ पे बटन पे भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो देखें जी, अगर इस फंक्शन के ऊपर मैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवाता हूँ तो ये बनेगा जी 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0, तो 1 + 0 1 नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो है ना वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगा, सो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ASYMPTOTE इज y इज इक्वल टू 1। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है ना वो आपके पास जो है ना जब x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये फंक्शन का आपके पास इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो 1 ही इसका जो है ना आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। इसी तरह से अब हमने जो है ना वो इसका वर्टिकल एसिम्पटोट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा कि कोई भी जो आपके पास फंक्शन है उसके ऊपर कौन सा ऐसा नंबर जो है ना वो पुट करें x की जगह पे कि उसका आंसर इन्फिनिटी आए। तो देखिए आपके पास यहाँ पे ये फंक्शन है 1 + 1 ओवर x + 2, तो यहाँ पे x की जगह पे आप कौन सा नंबर पुट करते हैं कि इस जो है ना वो फंक्शन का आंसर आपके पास इन्फिनिटी की फॉर्म में आता है। देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे रखता हूँ -2, अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ -2, ये बन जाएगा -2 + 2 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, 1 + इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, वर्टिकल एसिम्पटोट निकालना कोई ज़्यादा इसमें जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे निकालेंगे दोबारा देखते हैं कि इस x की जगह पे मैं कौन सा पॉइंट पुट करूं कि ये सारा का सारा फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी में आए। तो देखें अगर जो है ना वो बटे में डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, अगर x से -2 पुट करता तो -2 + 2 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, 1 + इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आता है, आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है, -2 पे आ रहा है, तो -2 क्या होगा, -2 इस फंक्शन का वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। कितना सिंपल है, कितना इजी है। तो देखें जी यहाँ पे फिर आपके पास जो है ना वो आप कह सकते हैं एट x अप्रोचेस टू -2 फंक्शन जो है ना वो बिकम्स, फंक्शन जो है ना वो आपके पास क्या होता है जी, बिकम्स इन्फिनिटी। x अप्रोचेस टू -2 फंक्शन बिकम्स इन्फिनिटी, सो आपके पास x इज इक्वल टू -2, क्योंकि x मैंने -2 पुट किया तो x इज इक्वल टू -2 इज आपके पास क्या होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी लेक्चर है जो ना वो। अब हम जो ना वो इस फंक्शन का जो भी उसने ग्राफ बुक पे उसने यहाँ पे बनाया हुआ वो यहाँ पे हम लोग बना के जो है उसको चेक कर लेते हैं
और जनाब इसको मजीद जो है ना वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें जी इस फंक्शन, ये जो आपके पास फंक्शन है जी 1 + 1 x + 2, इसका ग्राफ जो है बेसिकली यहाँ पे उसने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके अंदर देखें जी इसका जो आपके पास हमने निकाला था हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वो था आपके पास 1। तो ये आपके पास जो है ना वो एक ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल, ये जो आपके पास है ना वो y एक्सिस यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। ठीक है जी। तो देखिए ये 1 के ऊपर आपके पास मैंने सीधी लाइन जो लगाई है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमने निकाला y = 1, और वर्टिकल एसिम्पटोट आपके पास x = -2 है। तो ये जो है ना वो -2 यहाँ पे ये वर्टिकल एसिम्पटोट जो सीधी लाइन इस तरह से होती है y एक्सिस के पैरेलल, ये वर्टिकल एसिम्पटोट ये वाली लाइन है। तो ये जो ग्राफ जो है ना वो आपके पास बन रहा है ये कुछ इस तरह से जा रहा है और ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। तो देखें जी ये ग्राफ जो है ना वो आपके पास कभी भी इस एसिम्पटोट लाइन से टच नहीं हो रहा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन लाइन के साथ कोई भी जो है ना वर्टिकल एसिम्पटोट है या हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के साथ टच नहीं हो रहा। तो यही जो बेसिकली आपके पास लाइंस हैं यही आपके पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स होती हैं। तो ये थे एग्जांपल नंबर 15। इसके बाद इसकी एग्जांपल नंबर 16 की बात करते हैं जी। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 16 के फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स ऑफ द फंक्शन f(x) = -8/x² - 4। तो अब तो जो है ये आपको खुद ट्राई करनी चाहिए, खुद करनी चाहिए, लेकिन बहुत सिंपल बहुत ईजी है। देखें जी सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की अगर बात करें तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इस फंक्शन के ऊपर जो है ना वो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करवाएं, x से जब इन्फिनिटी पुट करें तो जो आंसर आता है वही हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। तो यहाँ पे जो आप लोग जो है ना वो एट लिख सकते हैं जी, एट x अप्रोचेस टू + इन्फिनिटी, कोई भी इन्फिनिटी आप यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे तो इन्फिनिटी -4 इन्फिनिटी और समथिंग ओवर इन्फिनिटी आपके पास 0 हो जाएगा। यानी कि जब हमने इस फंक्शन के ऊपर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करवाया तो इस फंक्शन का आंसर हमारे पास आ रहा है, आपके पास इसका आंसर आ रहा है जी f(x) जो भी आपके y = 0। तो ये y = 0 आपके पास बेसिकली क्या है जी, इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। आपके पास जो है ना वो y = 0 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपके पास आ चुका है। सिंपल है, इजी है। अब हमने जो है ना इसका वर्टिकल एसिम्पटोट निकालना। वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे निकालेंगे कि x की जगह पे वो कौन सा पॉइंट पुट करेंगे, वो सारे के सारे फंक्शन को क्या कर दे उसका आंसर इन्फिनिटी में आए। हाँ ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि कोई भी पॉइंट जो है ना वो पुट करें तो उस फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी में आए। इन्फिनिटी में आए तो देखें x स्क्वायर है, तो x की जगह पे अगर मैं जो है ना वो 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -2 पुट करता हूँ तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, 4 - 4 0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। तो यानी कि 2 पुट करता हूँ या -2 पुट करता हूँ तो इस फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन इसके ऊपर 2 आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स बन रहे हैं। वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं, एक पॉइंट 2 है, दूसरा -2 है, क्योंकि 2 और -2 पे इसका आंसर इन्फिनिटी में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना वो आप लोग लिख सकते हैं एट x अप्रोचेस टू 2 एंड x अप्रोचेस टू -2 आपके पास जो है ना वो f(x) गोज टू इसका आंसर जो है ना इन्फिनिटी में आता है। सो आपके पास जो है ना वो 2 एंड -2 आर वर्टिकल एसिम्पटोट्स, ये आपके पास बन जाएंगे जी वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ठीक है जी, बहुत सिंपल बहुत इजी है। अब हम जो है ना इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ जो है ना इस फंक्शन का उसने किस तरह से बनाया हुआ है। ये जो ना एग्जाम्पल नंबर 16 का आपके पास यहाँ पे ग्राफ उसने दिया हुआ है। तो ये देखें जी ग्राफ के अंदर सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो था y = 0। तो ये जो y = 0 है यही आपके पास ये जो सीधी लाइन है y = 0, ये आपके पास जो है ना वो x एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आपसे कोई पूछे जी x एक्सिस की इक्वेशन कौन सी होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन कौन सी होती है, तो आप बता सकते हैं कि y = 0। अगर आपको इससे कोई पूछे कि वर्टिकल लाइन की यानी कि y एक्सिस की इक्वेशन कौन सी होती है, तो आप कह सकते हैं x = 0, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे x 0 होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपके पास y 0 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट था y = 0 एट x एक्सिस। और इसी तरह से आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट 2 थे, एक था 2 और दूसरा था -2। तो ये 2 आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट जो y एक्सिस के पैरेलल, और ये -2 वर्टिकल एसिम्पटोट ये भी y एक्सिस के पैरेलल। ये जो है ना इसका कुछ तरह ग्राफ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से ये ग्राफ है इस फंक्शन का। तो ये देखें जी ये लाइन इस एसिम्पटोट के साथ टच नहीं हो रही बल्कि चलती जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी।
की तरफ जो है ना वो ग्राफ इसका चलता जा रहा है, लाइन के साथ टच नहीं हो रहा। तो यही आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स ये हो गए -2 और 2, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपके पास y = 0। सिंपल है, इजी है। अगर आपको लेक्चर का एक पॉइंट भी अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, हम चाहते हैं मजीद आपके लिए वीडियोस लेके आएँ। अगर आपको किसी किस्म की क्यूरी होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर आप जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी बातचीत करने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।